दोस्तों, हनुमान चालीसा की ऐसी शक्ति देखकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे और यह एक गुप्त मंत्र आपकी किस्मत बदल देगा। लेकिन कैसे, यह सब जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, कहीं आप अपनी बुरी किस्मत में तो तंग तो नहीं आ गए हैं, या कोई दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आपके साथ केवल बुरा ही बुरा होने वाला है। और क्या आप अपने जीवन में तन मन और धन तीनों से परेशान रहते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका और यह गुप्त मंत्र आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकता है। क्योंकि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपको हनुमान चालीसा सही से पढ़नी नहीं आती, या फिर आप उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतों को दावत देते रहते हैं। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं और अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही तरीका और हनुमान चालीसा के इन गुप्त मंत्रों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करते हैं, लेकिन पाठ करने के बावजूद आपको अपनी समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही और आपकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जरा ठहरिए और सोचिए, गलती कहाँ हो रही है। क्या आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका पता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितनी शक्ति होती है और इस शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है? हनुमान चालीसा में मौजूद गुप्त मंत्र कौन कौन से हैं? क्योंकि जब तक हमें हनुमान चालीसा का सही अर्थ नहीं पता होगा, हम सही तरीके से उसका पाठ नहीं कर पाएंगे और हमें हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में गुरु जी का कहना है कि हनुमान जी कलयुग के वह देवता है जो आज भी जीवित है। अगर सही तरीके से हनुमान जी की आराधना की जाती है, तो तो वह न केवल हमारी सारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उन्हें भी अपनी अंदर से गदा से मार मार कर बाहर निकाल कर देते हैं। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का सही नियम पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बिना नियम जाने पूरी उम्र भर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहोगे, तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसे में हनुमान चालीसा को हमेशा अपने मन की मुराद को लेकर ही पढ़ना चाहिए। आप हनुमान जी से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, उसे अपने मन में लक्ष्य बनाइए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ का नियम कैसे कर लीजिए। आप चाहें तो 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन इस तरीके से नियम ले सकते हैं। अब जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते, तो हमें एक ही समय पर हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। अगर आप हर रोज सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो रोजाना आपको 9 बजे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन के मुताबिक या सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाए। ऐसा करने से आपको पूरा फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति के सामने आपने आसन लगाकर बैठ जाइए और आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक केवल गाय के घी का ही होना चाहिए, तभी तो आपको हनुमान जी की कृपा मिल सकती है। और इस आसन पर बैठकर एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां और बहुत मुसीबतों से ही घिरे हुए हैं, आप शुद्ध घी की जगह काली मिर्च के तेल का दीपक जलाइए और हर रोज 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने का निश्चय कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा का पाठ लगातार एक ही समय पर करना है। ऐसा करने से आप जितने भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेंगे, आपको उतने दिनों में आपके मन के मुताबिक फल की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान चालीसा में कई ऐसे गुप्त मंत्र की शक्ति सम्मिलित होती है, जिनकी शक्ति तीनों लोकों की ताकत को समेट सकती है। हनुमान चालीसा की कई चौपाई अपने आप में सारे वेद ग्रंथों के अंदर समेट कर रखती है, और इन चौपाई को हनुमान जी की शक्ति को जागृत करने की ताकत भी मौजूद होती है। तो अगर आप पहली बार चौपाई की बात की जाए, तो वो इस प्रकार से है। संकट दे हनुमान छुड़ावे मन, क्रम वचन ध्यान जो लागे। अगर आपके जीवन में आपके दुश्मन आपको
शांति से नहीं जीने देते, आप पर नज़र दोष लगा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, या फिर आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का अंबार लगा रहता है। ऐसे होने पर आप हनुमान जी की इस चौपाई को लगातार एक माला 11 दिन तक जाप करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपकी सभी मुसीबतों का अंत हो सकता है। आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते। दोस्तों, अगली चौपाई के बारे में बात करें तो वह इस प्रकार से: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर में डेरा डाला हुआ है, या आप किसी ने आपके परिवार के लोगों पर या फिर आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव किया हुआ है, तो हनुमान जी की एक चौपाई जीवन की दिशा बदल सकती है और आपको इन मुसीबतों से छुटकारा दिला सकती है। इस चौपाई को हर रोज एक माला जाप करने से आपको तंत्र मंत्र से छुटकारा तो मिलता ही मिलता है, साथ ही भूत प्रेत जैसी आत्माओं का डर नहीं रहता है। हो सकता है आप उनसे राहत मिल सकती है। हनुमान जी की यह शक्तिशाली चौपाई आपके मन के सारे डर केवल इसके जाप से ही खत्म कर सकती है। इसी के साथ हनुमान चालीसा की एक और चौपाई ऐसी जो आपकी बीमारी का अंत करने में सक्षम रहती है। यह चौपाई इस प्रकार से है: नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अगर आपके घर में कोई सदस्य या आप लंबे से बीमार चल रहे हैं, आपको दवा अक्सर नहीं कर रही है, तो फिर आपकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आप हर रोज सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनिए, लाल आसन बिछाइए, हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए और मंगलवार इस चौपाई का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा का पढ़ना है, उसके बाद में माला की इस चौपाई का जाप करना है। आपको पहले दिन से अगर आपको असर दिखने लगे और आपकी बीमारी में धीरे धीरे राहत भी मिलने लगेगी।